Hi everyone, welcome back to my channel. This is Prisha Kanodia. So today I'm here to talk about how you can prepare for MH Law CET in last 2 months. सी अभी भी हमारे पास 2 महीना है, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास इवन दो टाइम थोड़ा सा कम है बट है कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, ठीक है। तो उसी बारे में आज मैं बात करने आई हूँ कि आप लोग क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप अभी भी आप स्टार्ट करोगे तो आप कर ले जाओगे उसको, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में क्या करना है, सी लोगों को लगता है कि वोकैबुलरी के पीछे सब इतना परेशान हो जाते हैं ना कि इस सोर्स से भी कर लें, इस सोर्स से भी कर लें, इस सोर्स से भी कर लें तो हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं है। वोकैबुलरी इज समथिंग कि आप कितना भी पढ़ो ना बट वो रिटेन करने में थोड़ी इश्यू आएगी। तो इसलिए अपने सोर्सेज को ना एक कन्फाइंड मैनर में रखो, हर जगह से नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। द टू सोर्स जो मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, वन इज़ योर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल। नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, नहीं रोज़ रोज़ पढ़ जा रहे हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ डेली के एडिटोरियल्स उठाओ आप, सिर्फ एडिटोरियल्स में से जितने वोकैबुलरी हैं उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो, उनको जॉट डाउन करो, उनकी मीनिंग्स को देखो। एंड सेकेंड इज योर मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट। ये दो सोर्सेज से हमें सिर्फ अपने वोकैबुलरी को जॉट डाउन करना है, उनको लिखना है, उनकी मीनिंग को ढूंढना है, सिनोनिम एंटोनिम्स उनके देखने हैं और रोज उनको सुबह उठ के सबसे पहले स्किम करना है। दिस इज हाउ यू कैन एफिशिएंटली प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश सेक्शन ऑफ MH लॉ CET, ठीक है। हर जगह से वोकैबुलरी नहीं उठाई जाती है, ठीक है, कि मैंने यहाँ से भी कर लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये बुक भी कर ली। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको वोकैबुलरी के लिए प्रिपेयर करना है तो एक सिस्टमैटिक वे में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द टू सोर्सेज विच आई पर्सनली रिकमेंड एवरीबडी। आपका पहला न्यूज़पेपर के एडिटोरियल, सेकंड आपके मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट, उसमें जो वोकैबुलरी आते हैं उनको जॉट डाउन करना, ठीक है ना। कमिंग टू दी अदर पार्ट, अदर टॉपिक्स ऑफ द इंग्लिश सेक्शन, तो आई रिकमेंड कि आप रेन एंड मार्टिन से बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स उठाओ। प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को टेंसेज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आती है। टेंसेज आपके स्पॉट दी एरर में एक हेल्प करता है, एक आपके फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करता है। बहुत बारी हुआ है MHCT ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है सेंटेंस देके कि इसमें कौन सा टेंस लगा है, ठीक है। दैट इज द रीजन वाई टेंसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रिपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, टेंसेज हो गया, देन वी हैव टू डू एडजेक्टिव्स एंड नाउन। नाउन करके ये सारे 5 टॉपिक्स ना समवेयर और दी अदर इंपॉर्टेंट होते हैं MHCT के पर्सपेक्टिव से। इसलिए आई रिकमेंड कि सिर्फ ये 5 टॉपिक्स कर लो, इनफ है, ठीक है। इसके बाद व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज योर जंबल सेंटेंसेस, स्पॉट द एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं वो प्रिपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स, टेंसेस, इन्हीं सब में से फंसते हैं, तो वो एक काम हमारा इजी हो गया। स्पॉट द एरर में से इफ यू नोटिस तो मैक्सिमम एरर्स इसी में आते हैं, प्रिपोजिशन में, टेंसेज में, कंजंक्शन में। तो स्पॉट द एरर भी हमारी हो गई। बचा जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस में सिर्फ एक चीज काम आती है, वो है प्रैक्टिस एंड इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। All you have to do is practice as many questions as you can when it comes to jumble sentences, ठीक है। तो ऐसे हमें अपना इंग्लिश सेक्शन कवर करना है लास्ट 2 मंथ में, अगर अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो। क्लियर ना। मूविंग अहेड टू द जीके सेक्शन। जीके सेक्शन में यू हैव टू डू नथिंग। मेरे चैनल पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जीके की, जिसमें आपको मैंने सारे रिपीटेटिव जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस है उनको पढ़ाया है। वो वीडियोस को एक एक करके देखो आप, उसमें से जितने भी वो है क्वेश्चन है उनको एक जगह जॉट डाउन कर लो एंड स्किम दोज क्वेश्चंस एवरी डे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्किम स्टैटिक जीके और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन दोज क्वेश्चंस, ठीक है। स्टैटिक जीके सिर्फ ना रटा नहीं जाता है। अभी भी यू हैव 2 मंथ्स, आप उसको रोज स्किम करोगे ना वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मेरे को ये क्वेरी हमेशा आ रही है कि मैम हाउ आर वी सपोज टू रिटेन स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, कैसे करें, कहाँ से पढ़ें। कुछ नहीं, रोज क्वेश्चंस को स्किम करोगे ना तब भी याद हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड, आई एट द लिंक ऑफ माई टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो टू द चैनल, यूल फाइंड अ PDF ऑफ जियोग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फाइल सेक्शन। वो PDF को सेव करो, उनके क्वेश्चंस को इफ यू वांट जॉट डाउन दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर द रिपीटेटिव क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। मैं सिमिलरली बाकी आपके एंशियंट, मेडिवल और पॉलिटी के भी PDFs अपलोड कर दूंगी जल्दी, उनको सेव करो, उनको पढ़ो। आई एम गारंटिंग कि सिर्फ उन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि वो सिर्फ रिपीटेटिव है, ठीक है ना। कमिंग टू दी लॉजिकल सेक्शन और द एनालिटिकल सेक्शन। सी क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना एनालिटिकल करने के चक्कर में अपना लॉजिकल भूल जाते हैं कि लॉजिकल भी कुछ है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जितना आपका एनालिटिकल का वेटेज है उतना ही आपका लॉजिकल का भी वेटेज है। लोग इतना परेशान हो जाते हैं, आप लोग इतना घुस जाते हैं एनालिटिकल में कि आप लोग लॉजिकल की वैल्यू इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। ये चीज़ हमें करनी नहीं है,
ठीक है। लॉजिकल में आपका स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, फैक्ट्स, इन्फरेंसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजम्पशंस पे, फैक्ट, इन्फरेंसेस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिटेल वीडियो है, उनको उठाओ, कंसेप्ट अपने क्लियर करो। क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखे हैं, उनको आप करो। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिकल में। लॉजिकल को छोड़ना नहीं है। लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, लॉजिकल तो हम ईजिली कर लेंगे, क्या करना है, कंक्लूजन ही तो निकालना है। नहीं, you need a lot of practice to have a grip on the logical section, to have a grip on the statement, assumption, conclusion, facts, inferences. इतनी easily नहीं समझ में आता है कि कौन सा fact है, कौन सा inference है, कौन सा judgment है. It is very important to solve questions. ठीक है, आई हैव मेड अ डिटेल वीडियो, उसमें मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, फैक्ट्स, इन्फरेंसेस के, assumptions के भी इवन मैंने कराए हैं. प्लीज़ उन वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो. This is the only way how you could prepare for the logical reasoning section. Until and unless you're not going to solve the questions, you're not going to have grip over these topics. ठीक है, एंड तक नहीं हो पाएगी वो चीज़. कमिंग टू एनालिटिकल में सारे मैंने आई हैव अपलोडेड अ लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन माई टेलीग्राम चैनल. उसको एक बार ही करना, मैं आज उसको पिन कर दूंगी उस लिस्ट को. ठीक है, वन इज़ योर कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, लॉग्स, क्लॉक, कैलेंडर, पजल, डायरेक्शंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिटिकल में. इन लोगों को लगता है इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट नहीं है. इनपुट आउटपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमएच लॉ सीटी. एनालिटिकल में इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन बनेगा, वो आएगा, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करो. क्यों? क्योंकि सी अभी पैटर्न चेंज हुआ है. ठीक है, 32 क्वेश्चन हो गए, तो देयर आर चांसेस कि अब और ज़्यादा ये लोग घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दें. ठीक है, तो पैटर्न चेंज हुआ है इस साल, तो कहीं ना कहीं जो आपका लेवल है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं जाएगा. ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि कट ऑफ्स आपके हाई जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए हमको हर तरीके से प्रिपेयर करके चलना है. ठीक है, तो इस वजह से मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करो. कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉग्स, ये सब तो मैंने पढ़ा दिया है, ये सब ऑलरेडी मैंने इनकी वीडियो अपलोड कर दी है, तो उनको उठाओ, उनको सॉल्व करो क्वेश्चंस को. ठीक है ना. कमिंग टू लीगल, सी जो लिस्ट मैंने अपलोड की एक बारी उसको उससे गो थ्रू करना, वो सब इंपॉर्टेंट है. इतना कर लोगे ना बहुत है. बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें. नहीं, अब यू डू नॉट हैव मच टाइम, तो हर एक चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. अगर हर एक चीज़ करनी थी तो प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी थी हमें, बट इट्स फाइन. अभी भी इतना टाइम है कि हम लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर लें. ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ एक बार उस लिस्ट को आप लोग देखो क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या कवर हुए हैं, नहीं हुए हैं. मैंने काफ़ी चीज़ों के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो गो थ्रू दैट लिस्ट. ठीक है, गो थ्रू द वीडियोज़, गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, लॉजिकल का, एनालिटिकल का सिर्फ यही एक सॉल्यूशन है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो. एक बारी कंसेप्ट पढ़ के ना कुछ नहीं होता है, उसको कंसिस्टेंटली जब तक आप हैबिट में नहीं लाओगे ना तो नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. अब इसके बाद ये आता है आपका लीगल का. लीगल में गाइस एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. देन कम्स योर कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, आईपीसी, और फिर आता है मिसलेनियस लॉ. मेरे को ये चीज़ की बहुत क्वेरीज आ रही है कि मैम मिसलेनियस लॉ कहाँ से करें, कैसे करें, क्या क्या करें. इतना नहीं आता है. ठीक है, अभी मिसलेनियस लॉ तुम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. मिसलेनियस लॉ अगर वहाँ पे भी ध्यान से अगर आप प्रिंसिपल पढ़ोगे तो आप फैक्ट के बेसिस पे कर ले जाओगे. बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो फंस जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंस जाता है, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्ट्रैक्ट की, टॉट की मैंने सबकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है. प्लीज़ गो थ्रू द कंसेप्ट, सॉल्व द क्वेश्चंस. मैंने इनके अलग से भी कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चंस के, टॉट के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं. प्लीज़ गो थ्रू दोज क्वेश्चंस, प्लीज़ सॉल्व दोज क्वेश्चंस, लेट मी नो. ठीक है, मेरे को डीएम करो टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल. डीएम मी कि मैम मेरे ये क्वेश्चन फंसे हैं, ऐसे हुआ है, देन आई विल गाइड यू फर्दर. ठीक है, कमिंग टू द मैथ्स क्वेश्चन. सी मैथ्स में अब लोगों का क्या हो गया माइंडसेट कि मैम 8 क्वेश्चन है तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं. नहीं, मैथ्स इज समथिंग जो आपको बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है, और वो आपको इट कैन ईजिली फेच 8 मार्क्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्शन. पूरे के पूरे 8 मार्क्स आराम से आ सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कंसनट्रेट होकर पढ़ोगे. क्यों? क्योंकि मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द एजेस, टाइम, वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम क्वेश्चंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस. हो गया. मैथ्स में इससे बाहर से कहीं नहीं फंसेगा, और अगर वो फंसेगा तो वो आपकी बेसिक एलिमेंट्री मैथ्स है, वो आप बहुत ईजिली कर लोगे. अगर इतना कर लिया ना तो बाहर से भी कुछ आएगा तो वो आप ईजिली कर लोगे. ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज कि जो मैंने इतना बताया है उस चीज़ को समझो. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब इनको जॉट डाउन करो. इवन दो ये सारे वो लिस्ट के ही टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, यू विल ईजिली फाइंड दैट लिस्ट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ठीक है, एक बार उस लिस्ट से जाओ,
नोट डाउन करो कि कौन कौन से टॉपिक्स अब इसमें से बाकी हैं, ठीक है, उनको मेरे यूट्यूब चैनल से कवर करूँ, और इतना कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं कॉन्स्टेंटली अपलोड कर रही हूँ फाइल्स टेलीग्राम चैनल पे, उनको उठाओ, उनको करो, ठीक है। गाइस, सी दिस इज द रीजन आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड माई मेंटोरशिप प्रोग्राम। यू कैन ईजिली फाइंड द मेंटोरशिप प्रोग्राम ऑन माई टेलीग्राम चैनल, उसका भी डिटेल्स। फॉर फर्दर डिटेल्स DM मी प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना, तो हम बहुत वेस्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से मटीरियल ले ले, वहाँ से मटीरियल ले ले, इनसे बात कर ले, उनसे बात कर ले, इधर से कर ले, इधर से कर ले, नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी MHCT के लिए ना क्या होता है कि गाइडेंस बहुत ईजिली मिलती नहीं है। दैट इज़ द ओनली रीजन वाई आई हैव लॉन्च्ड माई मेंटोरशिप प्रोग्राम, वेयर यू विल गेट 1-on-1 डाउट क्लियरेंस सेशन, ठीक है ना। हर वीकेंड पे मैं क्लासेस ले रही हूँ, साथ में डाउट सेशन कर रही हूँ, तो वो आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी कर देगा। दिस इज़ द ओनली रीज़न वाई आई हैव लॉन्च दिस मेंटोरशिप। प्राइस इज़ वेरी नॉमिनल, आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। सो DM मी फॉर द डिटेल्स ऑफ द मेंटोरशिप प्रोग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन अनदर पार्ट। बाय बाय।